नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम बात करेंगे नैतिक अनुशासन, यम और नियम के बारे में। अगर आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं, जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं और मन, शरीर तथा आत्मा को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरक वीडियो मिलते रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। नैतिक अनुशासन क्या है? योग केवल शरीर को लचीला बनाने या ध्यान करने तक सीमित नहीं है। योग जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है नैतिक अनुशासन। नैतिक अनुशासन हमें बताता है कि हमें दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने विचारों को कैसे शुद्ध रखना चाहिए और जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाना चाहिए। नैतिक अनुशासन के दो मुख्य भाग हैं, एड यम यामा, बाहरी व्यवहार और समाज के साथ हमारी जिम्मेदारी। दो नियम नियामा, आत्मसंयम और खुद के साथ हमारा रिश्ता। इन दोनों को समझकर हम अपने जीवन को शुद्ध, शांत और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यम, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। यम हमें बताते हैं कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए। ये 5 नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने रिश्तों को स्वस्थ, प्रेमपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। ये हैं एक अहिंसा, अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना, शब्द, विचार और कर्म से भी हिंसा से बचना, मन में द्वेष न रखना, शब्दों से किसी को दुख न देना, सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। 2 सत्य, सत्या, सत्य बोलना और अपने विचारों में ईमानदार रहना। अपने लक्ष्य और विचार स्पष्ट रखें, दिखावे से बचें, अपने अंतर मन से जुड़ें। 3 अस्तेय, अस्तेय, जो आपका नहीं है उसे लेने से बचना, लालच और ईर्ष्या से दूर रहना, दूसरों की चीज का सम्मान करना, विश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखना। 4 ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ऊर्जा का सही उपयोग करना, अनुशासन और संयम से जीवन जीना, संबंधों में संतुलन और गरिमा बनाए रखना। 5 अपरिग्रह, अपरिग्रह, अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना, जरूरत से ज्यादा सामान न इकट्ठा करना, सरल जीवन अपनाना, मन को हल्का और मुक्त रखना। नियम, खुद के साथ हमारा रिश्ता। नियम आत्म अनुशासन से जुड़े होते हैं। ये 5 नियम हैं जो हमें अपने अंदर शांति और स्थिरता देने में मदद करते हैं। एड शौच, शौच, शरीर और मन की सफाई, संतुलित आहार, साफ सुथरा वातावरण, नकारात्मक विचारों से दूरी। 2 संतोष, संतोषा, जो है उसमें खुशी ढूंढना, तुलना से बचना, जीवन की अच्छाइयों को पहचानना, मानसिक स्थिरता बनाए रखना। 3 तप, तापास, स्वयं पर अनुशासन और कठिनाइयों को स्वीकार करना, नियमित अभ्यास, धैर्य बनाए रखना, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना। 4 स्वाध्याय, स्वाध्याय, अपने भीतर झांकना और ज्ञान अर्जित करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, आत्मचिंतन, जीवन की दिशा स्पष्ट करना। 5 ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान, ऊपर वाले पर विश्वास रखना, अहंकार छोड़कर समर्पण करना, कठिन समय में धैर्य रखना, आस्था और प्रेम से जुड़ना। यम और नियम का अभ्यास क्यों जरूरी है? ये हमें मानसिक शांति देते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ध्यान और प्राणायाम में मदद करते हैं, जीवन में उद्देश्य और दिशा प्रदान करते हैं। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो ये नियम जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कठिन समय में ये हमें धैर्य, संयम और विश्वास देते हैं। दोस्तों, यम और नियम केवल किताबों में पढ़ने की बातें नहीं हैं। इन्हें अपने जीवन में लागू करके आप अपनी ऊर्जा, मन और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। आप चाहे योग में नए हों या वर्षों से अभ्यास कर रहे हों, ये नियम आपके जीवन में स्थायी बदलाव लाने में मदद करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आगे के भाग में हम यम और नियम का अभ्यास कैसे करें, इसके व्यावहारिक उदाहरण, ध्यान विधियां और प्रेरक कहानियां साझा करेंगे। तो जुड़े रहिए। अहिंसा, करुणा से जीवन जीना। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है। यह हमारे मन, शब्द और विचार में भी प्रकट होती है। जब हम किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या नकारात्मकता रखते हैं तो हम भी हिंसा कर रहे होते हैं। अहिंसा का अभ्यास हमें अंदर से शांत और बाहर से दयालु बनाता है। अहिंसा के आयाम, शारीरिक अहिंसा, किसी जीव को चोट न पहुंचाना। वाणी की अहिंसा, कठोर शब्दों से बचना, विनम्र भाषा अपनाना।
मानसिक अहिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मक विचारों से दूर रहना। अहिंसा के लाभ: तनाव कम होता है, मन में करुणा बढ़ती है, आत्मसम्मान मजबूत होता है, रिश्तों में मधुरता आती है, समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अहिंसा का अभ्यास कैसे करें? 8. ध्यान में करुणा का भाव रोज 10 मिनट ध्यान करें और मन में प्रार्थना करें। सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 2. वाणी पर नियंत्रण: बोलने से पहले सोचें, क्या यह शब्द किसी को दुख तो नहीं देगा? 3. क्रोध आने पर रुकें, गहरी सांस लें, 10 तक गिनें और फिर प्रतिक्रिया दें। 4. प्रकृति से जुड़े पेड़, पशु, पक्षी सभी जीवन का हिस्सा है, उन्हें समय दें, देखभाल करें। 5. स्वयं से प्रेम करें। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों के प्रति भी करुणा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। दोस्तों, अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, यह मन की ताकत है। जब हम क्रोध को छोड़कर करुणा अपनाते हैं तो जीवन में गहरे बदलाव आते हैं। रोजमर्रा की छोटी आदतें ही अहिंसा का सबसे बड़ा साधन है। सत्य: जीवन में ईमानदारी सत्य केवल सच बोलना नहीं है, यह हमारे विचार, भावना और व्यवहार में ईमानदारी का समावेश है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है, संबंध मजबूत होते हैं और मन शुद्ध रहता है। सत्य के आयाम: अपने विचारों में स्पष्टता, बोलने में ईमानदारी, व्यवहार में पारदर्शिता, अपने लक्ष्य और इच्छाओं को पहचानना। सत्य के लाभ: आत्मसम्मान बढ़ता है, मन में स्थिरता आती है, तनाव और अपराध बोध कम होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, ध्यान और साधना में प्रगति होती है। सत्य का अभ्यास कैसे करें? 8. रोज का आत्मनिरीक्षण: रात को सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज ईमानदारी से व्यवहार किया? 2. संवाद में पारदर्शिता: जरूरत से ज्यादा बोलने या दिखावा करने से बचें, जो है वही व्यक्त करें। 3. अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, अपने उद्देश्य को लिखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें, इससे मन भ्रम से मुक्त रहेगा। 4. धैर्य और संयम: कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन करें, यह समय लेकर ही सही पर अंततः सही दिशा देता है। 5. सकारात्मक सोच विकसित करें, नकारात्मक विचारों से बचें, मन में आत्म प्रेरणा के शब्द दोहराएं, मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। अहिंसा और सत्य का आपसी संबंध: अहिंसा हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाती है, जबकि सत्य हमें खुद के प्रति ईमानदार बनाता है। अहिंसा से मन शांत होता है, सत्य से मन स्थिर। दोनों मिलकर हमें आत्मनिर्भर, करुणामय और संतुलित बनाते हैं। प्रेरक उदाहरण: किसी की गलती पर चुप रहना नहीं, बल्कि शांत भाषा में समझाना, यह अहिंसा है। अपनी कमजोरी स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना, यह सत्य है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाना, अहिंसा और सत्य का संयुक्त अभ्यास है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इन दोनों नियमों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन हल्का होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके संबंधों में सहजता और प्रेम आएगा। योग केवल आसनों से नहीं, बल्कि ऐसे नियमों से भी जीवन को सुंदर बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली कड़ी में हम अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपके जीवन में और भी अनुशासन और संतुलन आए।